अगर कोई ऐसा एक वायर हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल हो, तो ऐसे वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप सब जानते हैं कि अगर एक वायर हमारे पास में हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, है ना, तो ऐसे वायर के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, एल इस वायर की लेंथ है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेकिन अगर क्या हो, अगर ये वायर वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा अगर आप समझना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, मान लिया हमारे पास में एक वायर है, इस वायर की लेंथ एल है और इस वायर के दो एंड्स हमने लिए हैं। पहले एंड का जो रेडियस है वो हमने ए कंसीडर किया है और दूसरे एंड का रेडियस हमने बी कंसीडर किया है। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इस पहले सेक्शन को रेफरेंस बनाते हुए, इसको रेफरेंस बनाते हुए हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जाकर के इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हैं। तो लो, हम यहाँ से आगे x की दूरी पर, यहाँ से हम x की डिस्टेंस पर आ जाते हैं और इस वायर का हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लेट से ये रहा, इस क्रॉस सेक्शन की अपनी कुछ लेंथ होगी। लेट से ये लेंथ, छोटी सी लेंथ है dx, इसको हम dx कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को भी मैं y कंसीडर कर रहा हूं। इसको मैंने क्या कंसीडर किया है? y। जरा इस छोटे से सेक्शन के बारे में बात करिए। ये छोटा सा सेक्शन इतना छोटा है कि इस के लिए जो डायमीटर आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा होगा। इसका पिछला और अगला जो हिस्सा है, दोनों की जो रेडियस है वो हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, जो कि है y। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ऐसा मानते हुए अगर ये छोटे से एलिमेंट के लिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो कैसे लिखेंगे? छोटा सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस dr अगर हम लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे इसको रो इनटू क्या, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ कितना है? dx। और एरिया, तो एरिया लिखा जाएगा पाई y स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अरे काम करें, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर x और y दो दो वेरिएबल दिखाई पड़ रहे हैं, तो किसी एक को हमें पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक बिल्कुल मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दिस वायर। कंसीडर करो कि जो है ये कुछ एंगल बन रहा है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। आपसे अगर पूछा जाए, जरा सोचिए ध्यान से, ये जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ कितनी बनेगी? ये इतनी लेंथ कितनी है? a है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी? तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा b माइनस। बिल्कुल, वैसे जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये लेंथ करीब करीब कितनी होगी? बोलेगी कंप्लीट y है, ये इतना a है, यानी ये कितना होगा? ये हो जाएगा y माइनस। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ जरा देखिए, जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखता हूँ tan थीटा, तो आप बताएंगे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा y माइनस a अपॉन ये क्या हो जाएगा? x। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप tan थीटा लगाते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? b माइनस a अपॉन l। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा b माइनस a अपॉन l। एक काम करते हैं, इसको लिख लें इस तरीके से, y माइनस a इक्वल्स b माइनस a अपॉन l इंटू x। या बोल सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स b माइनस a अपॉन l इंटू x प्लस a। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे देखिए dx आपको दिखाई दे रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो बोलेंगे dy इक्वल्स ये b माइनस a अपॉन l, तो बिल्कुल वैसे बाहर आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा dx प्लस एक जीरो हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो dx लिखा है, dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें l अपॉन b माइनस a टाइम्स ऑफ dy। इस बात को नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको हम अब ट्रांसपोज करने जा रहे हैं इस छोटे से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो हमें मिला हुआ था ऊपर। छोटा सा जो रेजिस्टेंस हमें इस क्रॉस सेक्शन का मिला था, जिसकी लेंथ dx थी, इसमें हम dx को रिप्लेस करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए फट से जल्दी से। अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, जरा देखिए हमें क्या मिलता है। आप बोलेंगे छोटा सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस dr इक्वल्स रो इनटू dx। dx की वैल्यू क्या, जरा देखिए, तो dx की वैल्यू है l अपॉन b माइनस a इंटू dy, बगल में dy। अपॉन में क्या लिखा, जरा देखिए, अपॉन लिखा है पाई y स्क्वायर। अब काम करिए, हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रल रो l अपॉन b माइनस a dy अपॉन पाई y स्क्वायर। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये रो, ये लेंथ l अपॉन b माइनस a बाहर आ गया। अब बोल देंगे ये हो जाएगा इंटीग्रल 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 ये हो जाएगा dy अपॉन पाई भी बाहर आ जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर।
अब आप यहाँ लिमिट लगाएंगे तो लिमिट की वैल्यू आप कहां से कहां प्लेस करेंगे? देखिए जो y, ये जो हमने यहाँ लिखा है y, इस y की वैल्यू अगर हम चेक करें तो a से स्टार्ट हो रही है। y का क्रॉस सेक्शन स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते बढ़ते b हो गया है, यानी y की लिमिट क्या है? y में जो वेरिएशन है वो a से b तक जा रहा है, तो हम यहाँ लिमिट रख देंगे फ्रॉम a टू b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा रो l अपॉन पाई टाइम्स ऑफ b माइनस a इनटू इंटीग्रल 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा -1 अपॉन वाई। आप देख लीजिए ये इसका आंसर बनेगा। लिमिट रखेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो लिमिट को इंटरचेंज कर लीजिए, माइनस को यहां से गैप कर दीजिए, ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इनटू ये हो जाएगा बेसिकली 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, क्योंकि फर्दर आप देख लीजिए तो बी माइनस ए बनेगा, सो रो इंटू एल अपॉन pi times of b minus a into b minus a upon ab। b minus a gets cancelled out, हमारा आंसर आ जाता है रो l upon pi ab। यही इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, रो l upon pi ab। याद रखें इस वायर का रेजिस्टेंस में क्या मिला है, तो ये मिला है रो इंटू l upon pi ab। चेक करना चाहते हैं अगर ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता तो उस केस में स्मॉल ए और स्मॉल बी इक्वल होते, तो यहाँ हो जाता है a इंटू ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, दैट इज द टोटल एरिया कैपिटल ए। तो हमारा आंसर होता है रो एल बाई ए, जो कि पिछले फॉर्मूले से कंसिस्टेंट है। थैंक यू।